देखिए, स्लम एरिया में बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं और व्यक्ति ये हमसे पहले से शिक्षा के प्रकल्प चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार झुग्गी झोपड़ियों में जाकर और वहाँ के बच्चों को पढ़ाने की बात सोची। हमसे पहले से बहुत सारे लोग वर्षों से वहाँ पर काम कर रहे हैं और उनके काम का परिणाम भी आ रहा है। लेकिन उन बस्तियों में जाकर सायकाल 1 घंटा 2 घंटा या सप्ताह में 1 दिन 2 दिन पढ़ाने वाले जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके काम में और हमारे काम में जो बेसिक अंतर है वो समझने की आवश्यकता है। वो जो सारी संस्थाएं हैं वो घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बच्चों को पढ़ाते हैं या सप्ताह में 1 दिन 2 दिन पढ़ाते हैं। उसके बाद वो बालक वहीं उसी बस्ती में जो बाकी बच्चे हैं उनके साथ खेलता कूदता है। वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बदलती रहती है, जो पढ़ाने वाला टीचर है वो बदलता रहता है और इसलिए एक निश्चित समय पर लगातार बढ़ते हुए क्रम में बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है। और इसलिए हम देखते हैं कि वर्षानुवर्ष ऐसी बस्तियों में जो इस प्रकार के काम चलते हैं, उसमें वर्षानुवर्ष चलने के बाद भी कोई 2 बालक 4 बालक 5 बालक ऐसे नहीं निकल पाते जो उच्च शिक्षा तक पहुंच सके। हमको ऐसा लग रहा था कि उन बस्तियों में मेधावी बालक हैं, उन बालकों को उस बस्ती का जो वातावरण है उस वातावरण से अगर हमने दूर किया और किसी एक अच्छे संस्कारिक वातावरण में उनको रखा और लंबे समय तक उन पर काम किया 8 साल 10 साल 12 साल, तो भले ही कम संख्या में हम कर पाए, लेकिन कुछ ना कुछ बालकों को हम बेसिक एजुकेशन से लेकर और हायर एजुकेशन तक ये हम उनको लेकर जा सकते हैं। और इसलिए जैसा हमने अपना स्लोगन रखा है, शिक्षा संस्कार और स्वावलंबन, तो वो अच्छे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे शिक्षक उनको पढ़ा सके, अच्छा उनको वातावरण मिल सके और शिक्षा के साथ साथ जब वो 24 घंटे एक अच्छे वातावरण में रहेंगे तो अच्छे संस्कार मिल सके, देशभक्ति के संस्कार मिल सके, भारत की भक्ति उनके मन में जगे और एक निश्चित अवधि के बाद कक्षा 12 की परीक्षा के बाद वो उच्च शिक्षा प्राप्त करें। उनमें से कुछ लोग स्नातक करें, परास्नातक करें, कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें। तो हमारी कल्पना ये है कि जिस बालक को हमने एक बार अपने साथ जोड़ा है तो फिर 8 साल 10 साल 12 साल कितने भी साल लगे वो स्वावलंबी बनकर खड़ा हो और वो बालक अपनी बस्ती की लीडरशिप ले। और एक समय ऐसा जरूर आए कि उस बस्ती में से 2 3 4 5 बालक वो जब स्वयं अपने आप में स्वावलंबी बन जाए तो उनकी बस्ती में किसी को बाहर से जाकर सेवा करने की आवश्यकता न रहे, किसी को बाहर से जाकर वहां पर संस्कार केंद्र या शिक्षा केंद्र चलाने की आवश्यकता न रहे। वो बालक कहेंगे कि अब ठीक है, अब हम अपनी बस्ती की शिक्षा की, स्वास्थ्य की ये व्यवस्थाएं हम स्वयं देखेंगे। हमारे मन की कल्पना ये है कि हम बच्चों पर काम करने के बाद एक इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करें। तो ये जो हमारा काम है ये केवल शिक्षा का नहीं है, ये शिक्षा संस्कार स्वावलंबन और इन बालकों के माध्यम से एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन का काम ये नई पीढ़ी का है। और ऐसे जो छोटे छोटे केंद्र बस्तियों में चलाने वाली संस्थाएं हैं, हम उनका भी सहयोग इस काम में ले रहे हैं और हम उनको कहते हैं कि हम जो आप कर रहे हैं हम उसकी एक पूरक व्यवस्था निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक अच्छी बात है कि हम जहाँ जहाँ पर गए हैं, जिन जिन शहरों में गए हैं, वहाँ ऐसी संस्थाओं का, ऐसे NGOs का, ऐसे लोगों का जो पहले से उन बस्तियों में काम कर रहे हैं, उनका हमको बहुत सहयोग मिला है इस काम में। नेह के काम में सबसे कठिन जो काम है, या मैं कहूँ तो जो सबसे ज्यादा आवश्यक काम है, जो सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य काम है, वो है ऐसे मेधावी बालकों का चयन जिनमें स्वयं में पढ़ने की ललक हो, मेहनत कर सके, लंबे समय तक हमारे साथ चल सके, उनके माता पिता का इस कार्य के लिए समर्थन हो। ऐसे बालकों का चयन ये एक चुनौती है अपने आप में, क्योंकि झुग्गी बस्तियों में, ऐसे स्लम एरिया में बालक 8 साल का होता है, 10 साल का होता है, तब तक उसको किसी न किसी काम में परिवार वाले लगा देते हैं। और एक बार ऐसे किसी पढ़ाई छूटने के बाद, एक बार किसी ऐसे काम में लगने के बाद बालक का बहुत अच्छा बालक भी उसका पढ़ाई से मन उछट जाता है
हमारा प्रयास है कि ऐसे जो बालक हैं उनको किसी भी इस प्रकार के चाइल्ड लेबर में लगने से पहले ही, किसी भी इस प्रकार के काम में लगने से पहले हम उनसे संपर्क कर सकें, उनकी पढ़ने की रुचि जिज्ञासा ये जान सकें, उनके माता पिता से अनुमति लेकर उनको हम नई नीड में ला सकें। ये कठिन काम है, चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन अब हमारा अनुभव ये है कि इसमें अच्छा प्रतिशत हमें मिला है उसके हो जाने पर। और मैं तो कहूँगा कि जो भी नई नीड से के काम से जिनको अच्छा लगता है और उनको लगता है कि नई नीड का काम ये सामाजिक परिवर्तन का काम है और एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन इस काम से आ सकता है, तो वो ऐसे बालकों के चयन में हमारा सहयोग करें। अपने आसपास की ऐसी जो भी बस्ती है, उस बस्ती में जो बालक ऐसे आपको ध्यान में आते हैं, उन बालकों को नई नीड के साथ जोड़े। एक बालक को भी यदि आपने नई नीड के इस कार्य के साथ जोड़ दिया और वो बालक शिक्षा संस्कार प्राप्त करके स्वावलंबी बन सका, तो जीवन भर वो अपने हृदय में आपकी स्मृति को संजो कर रखेगा और आपको भी जब जब उस बालक को देखेंगे तो आपके अपने मन को एक संतोष होगा कि आपने एक अच्छा काम समाज के लिए किया है।